नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो रेलवे द्वारा पूछे गए कब से कब तक 1992 से कब से 1992 से और 2018 तक के जो भी महत्वपूर्ण साइंस के जो क्वेश्चन थे, विज्ञान के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आरआरबी रेलवे द्वारा पूछे गए, वो मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ। डेली मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। और ये बुक कौन सी है, अगर आप बुक देखना चाहें, बुक ये हमारा सोर्स कौन सा है वीडियो, तो हमारा स्पीडी क्या है, बुक का नाम स्पीडी है। इसमें जो है ये 1992 से 2018 तक के जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं PYQ उसमें दिए गए हैं। तो उसी बुक के माध्यम से मैं आपको ये करवाने जा रहा हूँ। तो ठीक है, जुड़ जाइएगा हमारे साथ। इसके अलावा हिस्ट्री भी हमारी PYQ, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास वहाँ पढ़ा है, तो आप उसको भी आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारी जो है जियोग्राफी की प्लेलिस्ट भी चल रही है रेलवे वालों के लिए, तो वो भी आप उसमें जुड़ के हमारी यूट्यूब चैनल से उसका भी आप आनंद ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं फ्री आपको। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, मैं 100 क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं। तो कौन से जंतु आते हैं एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा जोंक और केचुआ। क्या हो जाएगा, जोंक और केचुआ आते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो जो आर्थ्रोपोडा है उसमें कौन कौन से जंतु आते हैं मुख्यतः, तो देख लीजिए, तिलचट्टा हो गया, मच्छर, खटमल और मक्खी। अगला प्रश्न है हमारा, मोस्कलका ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो इस घोंघा हो गया और सीपी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इकाइनोड्रेमटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली और ब्रिस्टल मछली आती हैं, ब्रिटिल मछली। अगला है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य की जो पाचन क्रिया का प्रारंभ जो मुख से ही होता है। कहाँ से होता है, मुख से होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शिराओं द्वारा में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यह आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगर धमनी में पूछे तो धमनी में दोस्तों जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और धाराओं में शिराओं में पूछे तो अशुद्ध रक्त जो है प्रवाहित होता है। अगला है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अगला है, और सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का कार्य आपको बताना कि सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का कार्य क्या है, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। तो इसका काम होता है सोडियम का, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, आरआरबी चेन्नई। किसमें, आरआरबी चेन्नई 1992 में पूछे गए, यानी कि चेन्नई जोन में पूछे गए थे आरआरबी 1992 में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के। ठीक है, तो पूछा गया पोटेशियम का काम क्या होता है। तो पोटेशियम का कार्य क्या होता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो पोटेशियम का कार्य क्या होता है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रवाहित प्रक्रिया का क्या बनाता है। तो क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है, अगला है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनता है। तो इथानाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, इथेनाइल एल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। अगर ऑक्सीजन में उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है, एनिलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी द्वारा अंग द्वारा होता है। तो नेफ्रीडा द्वारा किया जाता है। अगला है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो मूत्र का जो पीएच मान है वो 6 होता है। ठीक है, अगला है, बाह्यस्रवी एवं अंतरस्रवी दोनों प्रकार किस प्रकार की ग्रंथि में होती हैं। तो किस प्रकार की ग्रंथि में होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ये अग्नाशय ग्रंथि में होता है। किसमें, अग्नाशय ग्रंथि में होता है। अगला है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसको मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत पूछा जाता है कि पीयूष ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, यह प्रत्यानयन बल कहलाता है। हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आरआरबी जम्मू कश्मीर में 1992 में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गए थे, ये आपके सामने एक नमूना है। ठीक है, नमूना क्या है दोस्तों, ये पूछे गए प्रश्न है। अगर मैं कहूँ ये क्या है, पूछे गए प्रश्न। ठीक है, अगला है,
पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट। क्या है? कंपोस्ट, यानी कोई ऐसी खाद जिसको हम जैविक द्वारा बनाते हैं, ना कि रासायनिक। ठीक है, अगला है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई गई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम है। कौन सी गैस है? हीलियम है। अगला है डीबीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है कि डीटीटी का उपयोग जो है कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अगला है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल यानी कि अल्कोहल के जो अगर अत्यधिक सेवन करेंगे तो उससे हमारा यकृत जो है प्रभावित होता है। अगला है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप में पाए जाने वाला पदार्थ क्या? तो हाइड्रोजन है, यानी कि जिसका फार्मूला H2 होता है। अगला है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में, यानी कि जो कॉटन का वस्त्र यानी कि सूती का वस्त्र होता है, इसमें आग लगने तथा फैलने की संभावना सबसे कम होती है। ठीक है, अगला है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां। क्या है? हरी सब्जियां जो है लोहा का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अगला है गैसोलीन किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल। क्या? इथाइल एल्कोहल। अगला है तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। आपको पता होगा जो धावक होते हैं यानी कि दौड़ने वाले, उनको ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, अगला यानी कि उनकी एनर्जी जो है बूस्ट हो सके। अगला देखिए आरआरबी अजमेर 1992 द्वारा पूछे गए कुछ साइंस के प्रश्न है। कौन कौन से? देखिए मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको सभी को पता होगा, क्योंकि ये जो है पैराबैंगनी किरणों से रोकना हमें बचाती है, जिससे क्या है हमें स्किन कैंसर हो जाएगा अगर ये हमारी परत नहीं होगी। ठीक है, ओजोन परत नहीं होगी तो हमें पैराबैंगनी किरणों से स्किन कैंसर हो जाएगा, तो ये हमारी रक्षा करती है। अगला है आंत ज्वर के लिए समानता उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइटिसिन है। क्या है? क्लोरोमाइसिटिन है। ठीक है, अगला है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा कहते हैं? तो गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? उस भाग को ज्योति विहीन क्षेत्र कहा जाता है। अगला है सोने का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का जो शुद्धतम रूप होता है कितने कैरेट का होता है मित्रों? तो 24 कैरेट का होता है। आपने सुना होगा 24 कैरेट क्या है? गोल्ड है। 24 कैरेट गोल्ड है। तो ये 24 कैरेट जो होता है शुद्धतम रूप होता है। आपको यहीं पर यह भी ध्यान रखना होगा कि जो 24 कैरेट होता है इससे कोई भी आभूषण नहीं बन सकता, यानी कि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है इससे आभूषणों का जो निर्माण नहीं हो सकता। इसको जो 24 कैरेट होता है इसको 21 कैरेट या फिर 22 कैरेट अन्य धातु मिक्स करके बनाया जाता, तब इसमें क्या है जेवर वगैरह या फिर ज्वेलरी बनती है। 24 कैरेट जो है प्योर 24 कैरेट से कोई ज्वेलरी का निर्माण नहीं हो सकता। अगला है सिनेबार किसका एस्क है? तो पारा का एस्क है और जिसका सूत्र होता है Hg। अगला है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के जो ताप का नियंत्रण है किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस होता है हमारे शरीर का क्या है? एक पार्ट है जो हमारे तापमान को क्या नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, अगला है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? जो लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो निर्माण होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला है कशेर उड़ू दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 हड्डियां होती हैं। कितनी? 33 हड्डियां होती हैं। अगला है बीसीजी का पूरा नाम क्या है? ये आपको बता। अगला प्रश्न है हमारा बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो जो बीसीजी है उसका पूरा नाम है बैसिलियस कैलेमेटे और ग्यूरिन इसका पूरा नाम है। ठीक है, अगला है एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। किससे होता है? एथलीट फुट जो नामक रोग है ये कवक द्वारा होता है। अगला है दमा जिसे अस्थमा कहा जाता है नामक रोग किससे होता है? जो दमा यानी कि अस्थमा जो है रोग है किसके द्वारा होता है? ये भी कवक के द्वारा होता है। ठीक है, अगला है फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो कृमि के कारण यानी कि वर्म के द्वारा जो है फाइलेरिया नामक रोग होता है। अगला है जब एक वस्तु की गतिक ऊर्जा दुगनी की जाती है तो उसकी गतिक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो उसकी गतिक ऊर्जा कितने % बढ़ जाती है? कितने गुना बढ़ जाती है? तो 100 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगला है आरआरबी कोलकाता 1992 में पूछा गया प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? देखिए सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है
तो अन्य नाम उसका क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको कहा जाता है। अगला है, बट वृक्ष पादपों को के किस वर्ग में आता है। तो जो बट वृक्ष हैं ये पादप है, किस वर्ग में आते हैं, किस समूह में आते हैं, तो अभ्रतबीजी में आते हैं। ठीक है। अगला है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है। तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं उसे कहा जाता है। जैसे आप देख लीजिए पलाश, तो पलाश को जंगल की आग कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जब वो फूलता है तो ऐसा लगता है एकदम चारों तरफ लालिमा छा जाती है, ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग गई हो। ठीक है। अगला है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है। तो कवक द्वारा बनाया जाता है। किससे, कवक द्वारा बनाया जाता है। अगला है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहयोगी सहचर समझा जाता है। वह दो जीव कौन 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 से हैं। तो एक शैवाल है और एक कवक है। अगला है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने एगार किससे प्राप्त होता है। शैवाल से प्राप्त होता है। अगला है, लौंग किससे प्राप्त होती है। तो पुष्पकली से। जो लौंग है ये पुष्पकली से प्राप्त होता है। आप लोग नेट में क्या कीजिएगा, लौंग को सर्च कीजिएगा, ये क्या पुष्पकली से ऐसे प्राप्त होती है लौंग। ठीक है। अगला है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में असर्धक वर्गीय पूर्ति से, नेक्स्ट है आगे, पाछा शर्करा या ग्लूकोज या मधुजन बनाने की विधि का क्या नाम है। तो ग्लूकोवन जनन इसे कहा जाता है। अगला है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। तो न्यूरिक अम्ल इसे कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोगों को क्या करना है, विशेष रूप करके याद रखना है। अगला है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो कटक में है। और कटक कहाँ है, ये कटक भारत के उड़ीसा राज्य में। अगला है हमारा, आरआरबी चंडीगढ़ 1993 में पूछे गए कुछ प्रश्न। देखिए कौन कौन से पूछे गए थे। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मेलवन कैल्विन को मिला है। किसे मिला है, मेलवन कैल्विन को मिला हुआ है। अगला है, किस पदार्थ के संचयन में से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। तो किससे ऐसा होता है, तो लैक्टिक अम्ल में होता है। किसमें, लैक्टिक अम्ल में। यानी कि जब आप दौड़ के आते होंगे तो आपकी क्या है, जो यानी कि जो ये दर्द करते हैं, जिसे आप पिडली बोलते हैं या जांग बोलते हैं, वो क्या दर्द करते हैं। तो वो किस, कौन सा अम्ल है जो जमा वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है जिससे दर्द करते हैं, तो उसे लैक्टिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है। अगला है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। तो लसीकाणु, कौन, लसीकाणु, जिसे लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। अगला है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी है। तो 120 दिन है। बहुत पूछे जाते, ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है। अगला है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो ये ले जाया जाता है धमनी के द्वारा। किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। अब आरआरबी भुवनेश्वर 1993 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे ये भी देख लेते हैं। अगला है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो कृत्रिम गुर्दा है ये अबोहन यानी कि डायलिसिस सिद्धांत पर ये काम करता है। अगला है हमारा, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी कि जिसे पिगमेंट कहते हैं पर आश्रित होता है, किस में पाया जाता है। तो परितारिका। परितारिका का मतलब होता है जिसे इंग्लिश में आयरिस कहा जाता है। क्या, आयरिस कहा जाता है। ठीक है। अगला है, यदि आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है। तो नेत्र श्लेष्मला यानी कि कंजाइटिवा, क्या, कंजाइटिव जिसे बोलते हैं, वो गुलाबी हो जाता है सूज के। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है। तो किसकी मदद से होता है, ऑक्सीटोसिन। किसकी मदद से होता है, ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। अगला है, निषेचन। निषेचन समानता कहाँ होता है। तो निषेचन है ये समानता कहाँ होता है। तो ये कहाँ होता है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, जिसे आप डिम्ब वाहिनी नली जिसके हिंदी में कहा जाता है। देखिए हिंदी काफ़ी इसकी कठिन है लेकिन इंग्लिश क्या है, काफ़ी सरल भी है। ठीक है। अगला है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य में किस में संचित किया जाता है। तो द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। अगला है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है।
तो किस पादप का जो पुष्प है सबसे विलेसिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग क्या है इसको इससे अपडेट हो जाइएगा, इसको क्रोम कर लीजिए क्योंकि ये बुक काफ़ी पुरानी है, ठीक है। और ये कि प्री बाई क्यों है और ये जो पुष्प वगैरह होता है क्या है, ये बदलते रहते हैं। तो आप इससे एक बार क्या है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस प्रश्न से एक बार अपडेट जो जरूर हो जाइएगा। अगला है आरआरबी सिकंदराबाद 1993 में पूछे गए प्रश्न, देखिए कौन कौन से। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, तो असत्य फल नारियल हो गया और कटहल, ठीक है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है, तो वलियों को गिनकर। कैसे पता चलती है, वलियों को गिनकर किसी जो वृक्ष की आयु, जैसे ये क्या है हमारा, ये मान लीजिए वृक्ष का तना है, ठीक है। तो इसमें कितने राउंड हैं, इनको गिन के वृक्ष की आयु का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो बिना मिट्टी के पादप यानी कि पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगला है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेकर मेडल को कहा जाता है। अगला है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, तो पिता के गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। किससे, पिता के गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है, तो विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। और जो हमारा मक्का है क्या है, मोटे अनाज में आता है, ठीक है। अगला है, किसी साजिश का परिणाम कभी भी नहीं हो रहा तो ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता। अगला है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, जो कपास रेशा है ये बीजों से प्राप्त होता है, ये आपको सभी को पता होगा। अगला है, आरआरबी गुवाहाटी 1993 में ये पूछे गए कुछ प्रश्न आपके सामने, ठीक है। देखिए हर जोन से प्रश्न आ रहे हैं और हर ईयर आ रहे हैं, तो देख लीजिए आप लीजिए कि वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जामिनर आपको यहीं से देगा। जितने भी क्वेश्चन, लगभग 2000 क्वेश्चन है, मैं 2000 के 2000 आपको क्वेश्चन करा दूंगा। 100 डेली क्वेश्चन, फिर इसकी मात्रा में धीरे धीरे बढ़ा भी दूंगा, लेकिन आपको क्या है, पढ़ना है और मुझे बताना है कि आपको समझ में आ रही चीज़ें या मैं कोई अन्य आपके लिए क्या है रास्ता निकालूं जिससे आपको चीज़ें क्या समझ में आए, ठीक है। तो ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती, क्यों, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। जो जीवाणु होता है, जो यूरिया होती है, वो जीवाणु जो है यूरिया को अमोनिया में बदल देते हैं। अगला है, किस मछली में सल्क नहीं होती, तो कैटफिश में। किसमें, कैटफिश। अगला है, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती, तो क्यों नहीं डूबती, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो वातावशस के कारण। किससे, वातावशस के कारण ये जो मछलियाँ होती हैं ये नहीं डूबती है जल में। अगला है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया, तो किसने अलग किया था, तो WM स्टेलिन ने अलग किया था, ठीक है। अगला है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो मटर के पौधे पर। किस पर, मटर के पौधे पर, ठीक है। अगला है, लिटमस किससे मिलता है, तो लाइकेन से। किससे, लाइकेन से मिलता है हमारा लिटमस पेपर। अगला है, देखिए आरआरबी रांची 1993 में कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए कौन कौन से पूछे गए थे। तो मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है, तो सिनकोना वृक्ष। किस वृक्ष से, तो सिनकोना वृक्ष से जो है मलेरिया की दवा बनती है, ठीक है। अगला है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है, तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। किससे, सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला है हमारा वाणिज्यिक यानी कि जिसे कमर्शियल कहा जाता है, काग किसके छाल से प्राप्त होते हैं, यानी कागज जो है किसके छाल से प्राप्त होता है, कमर्शियल, तो बतूल यानी कि ओक। अगला है, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है, जो पश्मीना बकरी है ये चंगथम्पी से प्राप्त होती है। अगला है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है, तो बेंग रोग के कारण। किस रोग के कारण, बेंग रोग के कारण होता है। अगला है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं, तो किस बीमारी से मरते हैं, ये मरते हैं सूत्रण रोग यानी कि सिरोप्सिस से मरते हैं। अगला है, राइजोबियम किसका कार्य करती है, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, ठीक है। अगला है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो
मरुद्भिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मरुभिद कहलाते हैं। अगला है, देखिए आरआरबी कोलकाता 1994 में पूछे गए प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? देखिए भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? तो मिथाइल थी। कौन थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ठीक है। अगला है, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो भैंस की जो मुख्य नस्लें हैं, जैसे मुर्रा हो गया, सुरती हो गया, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना। अगला है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई थी। अगला है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? बीकानेर। और बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। अगला है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दालचीनी वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, यानी कि दालचीनी की क्या होती है? लकड़ी होती है। अगला है, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है। अगला है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी जो है फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। और पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। ये ऐसे प्रश्न क्या है? पूछे गए प्रश्न। अगला है, सिस्टीमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की पुस्तक है। अगला प्रश्न है हमारा, आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम 1994 में महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे? एक बार देख लेंगे। देखिए, दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस। क्या लैक्टोबैसिलस क्या होता है? बैक्टीरिया होता है जो क्या दूध से दही जमाने में मदद करता है। ठीक है। और ये खट्टे में ज़्यादा पाया जाता है। अगला है, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में। अगला है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। आप लोग क्या है पशुओं में देखते होंगे, जो गांव के बच्चे होंगे उनको ज़्यादा पता होगा, वो क्या फूड एंड माउथ रोग, उनके मुंह पर क्या है ऐसे ऐसे फफोले, ऐसे ऐसे उनका मुंह सड़ने लगता है, तो उसी को कहा जाता है और ये विषाणु के कारण होता है। अगला है, किस सवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया में जो है आयोडीन प्राप्त होता है। तो मैंने आपको आज 100 प्रश्न करवा दिए। कितने? आपको मैंने 100 प्रश्न करवा दिए। और ये 100 प्रश्न कब से कब तक के हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जो 1992 से और 2018 तक लगभग 27 वर्षों के पूछे गए प्रश्न मैं आपको इसी वीडियो में, यानी कि वीडियो पर बाय डे मैं आपको लेकर आऊँगा। डे बाय डे हर एक वीडियो लेकर आऊँगा। या किसी कारणवश अगर एक वीडियो नहीं आ पाती तो उसका आप लोग शोक मत कीजिएगा, अगला वीडियो नेक्स्ट दिन आ जाएगा। लेकिन आपको लगभग 2000 प्रश्न होंगे इसमें। कौन से बुक में जो है 2000 प्रश्न है, 2000 प्रश्न मैं आपको पूरे करवा दूंगा। ठीक है। ये साइंस के प्रश्न है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये साइंस के ऐसे प्रश्न है जो 1992 से लगभग 2018 तक के परीक्षाओं में रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ना है और अपनी तैयारी को क्या है बेहतरीन बनाना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।